नमस्कार, मैं हूँ संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज़ चैनल। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि मैं समय-समय पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके सामने आता रहता हूँ। आज आप लोगों के बीच में हूँ। आज 16 जून 2024 की तिथि है, जिसको हम लोग आध्यात्मिक स्वरूप में गंगा दशहरा के रूप में आज पर्व मनाया जा रहा है। गंगा दशहरा का महत्व तो अपने जीवन में वैसे भी बहुत है, क्योंकि आज के दिन जो लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि गंगा स्नान करने के बाद उनका तो कल्याण होगा ही, बल्कि उनके पूर्वजों का भी कल्याण होगा। ऐसी ये जो कथा है हमारे शास्त्रों में कि भगीरथ जी गंगा जी को पृथ्वी पर लाए थे, और जिस दिन गंगा जी का प्राकट्य पृथ्वी पे हुआ था, उसको हम लोग गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी से लेकर स्नान के जो घाट बने हुए पूरे प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में जाती हुई गंगा जी है, तो गंगा सागर तक जाती है। इसका अपना एक पौराणिक महत्व है। श्रीमद् भागवत कथा में एक प्रसंग आता है, जब भगवान वामन ने अवतार लेकर के बाली के यहाँ गए हैं और उन्होंने दान में 3 पग मांगे हैं। तो ऐसा मैंने सुना है संतों के मुख से, वाणी से, कि एक कदम भगवान विष्णु ने पाताल लोक में रखा और दूसरा कदम उनका ब्रह्मलोक में गया। जब वो कदम भगवान विष्णु का ब्रह्मलोक में पहुंचा, तो ब्रह्मा जी ने उसको पहचान लिया और अपने इष्ट को प्रणाम करते हुए अपने कमंडल में उसका चरणोदक ले लिया, और समय आने पर भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं के माध्यम से उसका प्रवाह धरती पे भेजा, जिसको हम लोग गंगा रूप में मानते हैं। गंगा जी का महत्व अपने आप में वैसे भी है, क्योंकि पहाड़ों से निकलकर जो नदी आती है, और भी नदियां आती हैं, लेकिन गंगा जी का अपना एक अलग ही और आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम भले ही गंगा स्नान के समय ये संकल्प लेते हैं कि हम अपना भी कल्याण करेंगे, अपने पूर्वजों का कल्याण करेंगे, उसके ही इतर हमें गंगा स्नान कैसे करना चाहिए और गंगा जी के स्नान का महत्व क्या है, इसको समझने के लिए हमको आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। सत्संग के उन विधाओं से जुड़ना चाहिए जो पौराणिक प्रसंग के माध्यम से हमको बताती हैं कि हमारे जीवन में किसी भी कार्य करने का लक्ष्य क्या है। ये आध्यात्मिक स्वरूप का लक्ष्य तो हमको भागवत कथा और श्री राम कथा महापुराणों में ही सुनने को मिलेगा। अक्सर हम लोग जाते हैं बेवजह जो अटकेलियां करने भी लोग चले जाते हैं, और ये नहीं समझते हैं कि इसका प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा। लेकिन गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी कृपा है कि आप किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी भाव से आप जाते हैं, तो आपका कल्याण ही संभव होता है। ऐसा भी मैंने कथाओं में सुना है। लेकिन हम मानव होने के नाते हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें गंगा स्नान के सारे नियम कानून और कायदे पता होने चाहिए। उसी हिसाब से हम गंगा स्नान करें और इसके महत्व को अपने जीवन में उतारें। साथ ही जहाँ तक हो सके गंगा जी में प्रदूषण न फैलाएं, और प्रदूषण फैलाने वाले लोगों को जागरूक करें कि एक तरफ तो हम अपना जो सांसारिक कष्ट है उसको मिटाने के लिए गंगा स्नान करने आए हैं, वहीं अपना मल और अपने द्वारा जो गंदगी की जाती है मानवीय कृतियों से, वो सब वहाँ छोड़ के आते हैं। तो ये एक विरोधाभास जैसी स्थिति हो जाती है। इसलिए हम लोग आज इस संकल्प को भी लें कि गंगा दशहरा के अवसर पर हम गंगा स्नान तो करेंगे ही, सारे आध्यात्मिक पौराणिक चीजों को मानते हुए एक ये भी संकल्प लें कि हम गंगा जी के अंदर जाने वाले प्रदूषण को रोकेंगे, और जहां तक हो सकेगा गंगा जी को स्वच्छ करने का भी अपना शारीरिक प्रयत्न करेंगे। इसी संकल्प के साथ आज हम सभी को राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल की ओर से गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई देते हैं, और समय समय पर आप इसी तरीके से राष्ट्रीय प्रस्तावना डिजिटल न्यूज चैनल से जुड़े रहें, और हम आपसे विभिन्न मुद्दों पर मिलते रहेंगे। नमस्कार।